हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैवल देखेंगे। सो लेट्स ट्रैवल गुजरात बोर्ड क्लास 7 इंग्लिश सब्जेक्ट में यूनिट दिया गया है लेट्स ट्रैवल। तो सबसे पहले ट्रैवल का इम्पोर्टेंस क्या है उसे प्रेजेंट करते हुए कुछ कोटेशन है हमारे पास, और उसके बाद गुजरात स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन है। गुजरात की कुछ बात ही निराली है, उसके बारे में जितना जाने उतना कम है। और गुजराती पीपल ने जो डेडिकेशन दिया है इंडिया को आगे बढ़ाने में वो रिमार्केबल है। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ कोटेशन रिलेटेड टू ट्रैवल। टू ट्रैवल इज टू लिव। ट्रैवलिंग करेंगे तो आप जिंदा हो। द वर्ल्ड इज अ बुक, ये मेरा फेवरेट कोट है। द वर्ल्ड इज अ बुक एंड दोज हु डोंट ट्रैवल रीड ओनली अ पेज। तो आप मेढक बन जाओगे कुएं के अगर दुनिया से बाहर नहीं निकलोगे तो। अ ट्रैवलर विदाउट ऑब्जर्वेशन इज अ बर्ड विदाउट विंग्स। तो अगर आप ट्रैवलर बन के बाहर निकलते हो दुनिया घूमने के लिए, किधर भी इंडिया में घूमो या तो आउट ऑफ इंडिया जाओ, लेकिन अच्छे से ऑब्जर्वेशन करो ताकि आपको एंटरटेनमेंट फन के साथ कुछ नया जानने सीखने को भी मिले। ओके, तो गुजरात स्टेट के बारे में देखते हैं। गुजरात की गाथा इस वीडियो लेक्चर में आपको बताई जाएगी। तो सबसे पहले तो अभी टूरिज़्म, ट्रैवल के ऊपर से वर्ड है टूरिज़्म। तो वर्ल्ड के टूरिस्ट इंडिया में आते हैं घूमने के लिए और गुजरात में भी आते हैं। तो गुजरात टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए गुजरात टूरिज़्म के ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन, द लीजेंड ऑफ बॉलीवुड। तो गुजरात का लोकेशन देखने जाए तो गुजरात स्टेट है वो वेस्टर्न पार्ट में है, स्टेट इन वेस्टर्न इंडिया। 6 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा आबादी है गुजरात की। 1 मई 1960 को गुजरात की स्थापना की गई थी और उसके बाद गुजरात का विकास है जो निरंतर चलता रहा है और पूरे इंडिया ने और पूरे वर्ल्ड ने उसे नोटिस किया है। तो गुजरात ने हमें क्या क्या दिया है और लोगों को गुजरात का क्या पसंद आता है देखते हैं। थोड़ी चीज़ें मैंने नोटिस की है नंबर वाइज, आप देख सकते हो। और इसके अलावा अगर कोई बाकी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताना। I am also Gujarati and I am proud to be a Gujarati। सबसे पहले नरेंद्र मोदी, तो वर्ल्ड के बेस्ट पॉलिटिशियन हमें गुजरात ने दिए हैं जो आज इंडिया के PM हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू है सरदार पटेल का, तो ज़रूर देखना चाहिए, मस्ट वॉच। कल्चरल हेरिटेज, गुजरात का कल्चरल हेरिटेज बहुत डीप है, ठीक है, तो उसके बारे में स्टडी भी करवाते हैं 10th स्टैंडर्ड में। अहमदाबाद जो गुजरात का सिटी है, इंडियाज़ बेस्ट सिटी टू लिव इन। एक सर्वे में ऐसा बताया गया है कि इंडिया के अंदर सबसे शांति वाला रहने के लिए कोई सिटी है तो वो है अहमदाबाद। दूसरा प्लस पॉइंट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। यूनेस्को ने अहमदाबाद को फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया है। तो पधारो हमारे देश, गुजरात में आओ। गुजरात नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ऐसा हम बोल सकते हैं। मोटेरा स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम है, लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है अभी लेटेस्ट में, सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम। फूडी पीपल, खाने के शौकीन लोग हैं गुजरात में। फाफड़ा, जलेबी, ऊंधियू, कचौरी, हांडवा, ढोकड़ा, माणेक चौक, बहुत सारी चीज़ें फूड के बारे में पॉपुलर है और बहुत सारी रेसिपी रिलेटेड यूट्यूब चैनल्स भी गुजराती लोग चला रहे हैं। गुजरात के गरबा इतने फेमस है कि अभी अमेरिका में भी लोग गरबा कर रहे हैं। गुजराती इन USA, गुजराती लोगों ने USA में भी अच्छे से उधर रहने लगे हैं। तो जिधर भी गुजराती, वर्ल्ड का ऐसा कोई कोना बाकी नहीं है जिधर गुजराती पीपल ना हो, ठीक है। तो जहाँ जहाँ वसे गुजराती, ऐसी कहावत भी है, सदाकाल गुजरात। तो गुजरात का नाम रोशन करते हैं गुजराती, वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में है।
अमेरिका में तो बहुत सारे गुजराती लोग हैं, तो इलेक्शन में भी गुजराती लोगों की इम्प्रेशन शायद आपने देखी हो। जसप्रीत बुमराह, तो इंडिया गुजरात से क्रिकेटर भी है, अहमदाबाद से। अभी बॉलीवुड में भी गुजराती लोग बहुत अच्छे से है। किरण कुमार था तो वो भी गुजराती था। तो प्रतीक गांधी जो रिसेंटली एज अ अरशद मेहता फेमस हुए उनकी ज़बरदस्त एक्टिंग की वजह से। अक्षरधाम मंदिर है स्वामीनारायण भगवान का। गांधी आश्रम, महात्मा गांधी टेम्पल है गांधीनगर में, गांधीनगर है जो गुजरात का कैपिटल है। ग्रीन सिटी है, वो भी रहने के लिए बहुत अच्छा है। सोमनाथ मंदिर है, तो ज्योतिर्लिंग भी है गुजरात के अंदर। सूरत, तो डायमंड हब है वो। रिवर फ्रंट, तो बहुत अच्छा प्लेस है घूमने के लिए। सासणगीर, एशियाटिक लायन का नेशनल सेंचुरी है। लोथल, कच्छ, इसके अलावा गुजराती सिंगर भी है, किंजल दवे, गीता रबारी, तो वो लोग अच्छे अच्छे गुजराती गाने भी गाते हैं। तो गुजरात अभी बॉलीवुड में एंटर हो चुका है। फिर गुजराती लोग बिजनेस में भी माइंडेड है, तो अंबानी, अदानी, तो बहुत सारे लोग हैं। आईआईटी, आईआईएम भी है अहमदाबाद के अंदर। तो गुजरात अभी एजुकेशन में भी बहुत आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो गुजराती डायलॉग्स, गुजराती कॉमेडी भी बॉलीवुड में भी इंक्लूड की जाती है। गुजरात का जो रण है कच्छ का, सफ़ेद रण वाइट, तो वो भी टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करता है। तो गुजरात में अच्छे अच्छे होटल्स है, नेशनल हाईवे भी पास होता है। अरेबियन सी, तो लोकेशन ऐसा है, माउंटेन्स भी है, धार्मिक मंदिर भी है, तो सब कुछ है गुजरात के पास, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो देखते हैं टेक्स्ट बुक में गुजरात के बारे में। तो अगर आप दूसरे स्टेट से हो तो डेफिनेटली गुजरात को विज़िट कीजिए, और अगर आप गुजराती ही हो तो गुजरात का कोई कोना बाकी मत छोड़ना। थैंक यू सो मच। अभी देखते हैं टेक्स्ट बुक में। It is always good to know about the interesting places you can visit around the world। तो देखो इस पिक्चर में एक फैमिली अपना सामान लेके टूर के लिए निकल चुकी है। तो वो लोग घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, सब कुछ देखेंगे। गुजरात इज़ द वेस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, अ पार्ट ऑफ इट प्रोजेक्टिंग आउट इनटू द अरेबियन सी। तो 1600 किलोमीटर का हमें अरेबियन सी मिला है, तो उधर गुजरात का प्रक्षेपण हुआ है, स्थापना है। गुजरात कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जियोग्राफिकल रीजन। द ईस्टर्न रीजन दैट हैज़ द मेजर सिटीज़ ऑफ अहमदाबाद, सूरत एंड वडोदरा। वडोदरा को बड़ौदा भी बोलते हैं। द सौराष्ट्र रीजन बिटवीन द गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ का मतलब क्या है, खाड़ी, एंड द गल्फ ऑफ कच्छ। द नॉर्दर्न रीजन ऑफ कच्छ विच इज़ अ सॉल्टी डेजर्ट। तो 3 हिस्सों में जियोग्राफिकल उसे डिवाइड किया गया है, आप याद रखना। दिस इज़ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट इन द कंट्री। देखो पहले गुजरात में मिल्स, जो फैब्रिक, कापड़, टेक्सटाइल मिल गुजरात की बहुत फेमस थी। उसमें अहमदाबाद गुजरात का टेक्सटाइल में बहुत लीड करता था, टॉप का सिटी था। एंड कंट्रीब्यूट्स अबाउट 1/5 ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट ऑफ इंडिया। आज के दिन में गुजरात का देखो तो मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट स्टेट इन द कंट्री एंड कंट्रीब्यूट्स अबाउट 1/5 ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट ऑफ इंडिया। तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। इट डज पर्टिकुलरली वेल इन टेक्सटाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये दोनों इंडस्ट्री में गुजरात बहुत आगे है। एंड हैज़ द लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इन इंडिया। तो इंडिया का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी गुजरात में है। दो गांधीनगर इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट। हालांकि गांधीनगर गुजरात का कैपिटल है, लेकिन अहमदाबाद के बारे में बताया है। अहमदाबाद इट्स फॉर्मर कैपिटल, वो पुराना कैपिटल था पहले का, अहमदाबाद बोलते थे। अभी अहमदाबाद स्पेलिंग करते हैं, पहले अहमदाबाद भी बोलते थे। कर्णावती उसका पुराना नाम भी है।
इज कमर्शियली एंड हिस्टोरिकली द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी। तो बिजनेस और हिस्ट्री वाइज बहुत इम्पोर्टेंट सिटी है। कंटेन इन गुजरात ओनली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सूरत इज अ सेंटर ऑफ डायमंड पॉलिशिंग एंड ट्रेड एंड वडोदरा इज एन ईस्ट वाइल प्रिंसली एस्टेट। ईस्ट वाइल का मतलब क्या है? पुराना। ईस्ट वाइल का मतलब क्या है? पास्ट का, पास्ट रिलेटेड वर्ड है। ईस्ट वाइल का मतलब है ऑफ ओल्डन टाइम। पुराने जमाने में इधर प्रिंसली राज्य थे जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मर्ज किए थे, उसमें से एक वडोदरा में भी था। तो ऐसे राज्यों को मर्ज करके सरदार वल्लभ भाई ने एक यूनाइटेड इंडिया बनाया था। सीधी सैयद ग्रिल है, सोमनाथ टेम्पल है जिसे बार बार लूटा गया है फिर भी वो फिर से खड़ा हो गया। सोमनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट द वेरावल फोर्ट प्रभास पाटन इन सौराष्ट्र गुजरात। सोमनाथ मीन्स, ये ज्योतिर्लिंग का मतलब बताया है, द प्रोटेक्टर ऑफ मून गॉड। द टेम्पल शिखर और मेन स्पायर इज 150 फीट इन हाइट and it has a 27 foot tall flagpole at the top. The Somnath temple is known as the Shrine Eternal, having been destroyed many times by Islamic kings and rulers. मोहम्मद गजवी, तो जो मुस्लिम राजा था, उन्होंने बार बार सोमनाथ को लूटा था, लेकिन फिर भी आज भी उसका महत्व बहुत अच्छा है एज ए ज्योतिर्लिंग। फिर से वो खड़ा हो गया। ये जो पिक्चर है वो है रानी की वाव, पाटन के अंदर है रानी की वाव। स्टेप वेल बहुत फेमस है। बाजू में रिवर फ्रंट दिखाया है, अहमदाबाद साबरमती रिवर फ्रंट। पार्ट 2 में क्या है देखते हैं। ऑन द कोस्ट ऑफ गुजरात आर सम बीचेस इंक्लूडिंग द ओल्ड पोर्ट टाउन ऑफ मांडवी, बट द फेमस कोस्टल स्पॉट्स आर द टेम्पल्स ऑफ सोमनाथ एंड द्वारका। ये दोनों टेम्पल है दरिया किनारे पे। The ancient temple at Somnath was repeatedly plundered. Plundered का मतलब लूटना, बार बार उसे लूटा गया था। And the present structure dates to 1950s, but it carries ancient sanctity for Hindu devotees. लेकिन अभी भी हमारी श्रद्धा अडग है। The popular 16th century temple at Dwarka is devoted to Lord Krishna and associated with Mirabai. तो मीराबाई और कृष्ण के साथ द्वारका की कहानी है। द टाउन ऑफ पालीताना इज फेमस फॉर इट्स मोर देन 800 जैन टेम्पल्स। तो ये जैन जो धर्म है उनका बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। सम ऑफ देम एज ओल्ड एज द 11th सेंचुरी। कितने पुराने हैं देखो आप। एट लोथल यू कैन सी आर द ruins ऑफ एन एंशियंट पोर्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ऐसे सब्जेक्ट में आपको आएगा इंडस वैली, तो बहुत पुराना है लोथल का कल्चर। आप लोथल के बारे में डिटेल में पढ़ोगे। गुजरात के अंदर एंशियंट यूनिवर्सिटी भी थी जिधर पढ़ने के लिए फॉरेन से स्टूडेंट्स भी आते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन डेटिंग फ्रॉम 2400 BC। द सासनगीर नेशनल पार्क इन गुजरात इज द ओनली प्लेस वेयर द एशियाटिक लायन स्टिल सर्वाइव्स। तो एशियाटिक लायंस को देखना है तो गुजरात में आना ही पड़ेगा। द वाइल्ड एस सेंचुरी इन द लिटिल रण ऑफ कच्छ इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो बच्चन ने बताया था, उन्हें गधा मत बोलना, बहुत स्पीड में दौड़ते हैं वो लोग। ओके, अभी अहमदाबाद का नेशनल हाईवे, गुजरात हाई कोर्ट सब डेवलप हो चुके हैं। तो अवश्य पधारे गुजरात में, अच्छा खाना खाए, एंजॉय करे। काइट फेस्टिवल वो भी एक अलग चीज़ है गुजरात की देखने लायक। तो पतंग महोत्सव भी होता है। स्पोर्ट्स में भी गुजरात बहुत आगे है। तो गुजरात के अंदर सब कुछ है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ऑल इन ऑल गुजरात इज़ अ परफेक्ट स्टेट टू लिव। ठीक है, तो रहने के लिए बहुत अच्छा स्टेट है। दूसरे भी स्टेट इंडिया के अच्छे हैं, लेकिन इसमें गुजरात की गाथा बताई गई है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। एंड कमेंट बॉक्स में अगर आप गुजरात के बारे में और कुछ जानते हो तो ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।